रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वैसे तो ओवरऑल मुल्क में, क्योंकि दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है या आपके सामने है कि जिस तरीके से आए रोज़ अब दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुतासरीन बहाली कमेटी का इजलास है वो तत्तुल का शिकार हो चुका है। ग़ालिबन 2 जनवरी को इजलास होना भी था और मुतलका महकमे थे, उनको नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन बाद में ये कमेटी का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया। अभी शायद आपको ज़्यादा इल्म हो, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो अभी शायद कमेटी का कोई ऐसा इजलास नहीं आया और वो जो पेंडिंग इजलास था वो शायद अभी तलब नहीं किया गया। तो इस्लामाबाद में और ख़ासकर ये जो रेड जोन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो इसकी सूरत में चूँकि कमेटी मोस्टली वहाँ पे हुआ करती थी तो वो नहीं हो रहा। तो अब उसका बात यह है कि अगर कमेटी का इजलास नहीं होगा तो मामले तो यूँ लटक जाएंगे। बड़ी मुश्किल से डे टू डे बेसिस के ऊपर ये कमेटी काम कर रही थी और इस कमेटी की वजह से बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं उनको जो है उनकी दाद रसी भी हुई और मुलाजमीन न सिर्फ बहाल हो रहे थे, उनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के इश्यूज़ जो है वो देखे जा रहे थे और इंडिविजुअल जो है वो इदारों को तलब किया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था। और अभी तो शायद वो जो टाइम लेके गए हैं अपना स्टेट लाइफ का, वो टाइम अभी तकरीबन ख़त्म होने को है और उसने वक्त लिया था। तो आज हम वुड भी डिस्कस करेंगे स्टेट लाइफ का, लेकिन स्टेट लाइफ और सुई गैस का जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम स्टेट लाइफ के इशू को देखते हैं। मुझे जो है ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टेट लाइफ के जो चेयरमैन है शुएब जावेद है ना उनका नाम, हाँ शुएब जावेद साहब, उनको जो है वो पता नहीं समझ नहीं आ रही या उनको गलत ब्रीफिंग दी गई है और इस इशू को मंदू खेल साहब की कमेटी भी अभी एड्रेस नहीं किया कि स्टेट लाइफ ने जो है वो एरिया मैनेजर जो है उन सब के बारे में कहा है कि ये हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं है। और ये बात समझ से बालातर है कि आपके एम्प्लॉइज़ क्यों नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉइज़ नहीं थे ये, तो फिर आपने इनको निकाला क्यों, बरतरफ क्यों किया। यानी कि जब आपने इनको मुलाजमीन को, एरिया मैनेजर्स की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर्स अगर आपके मुलाजमीन नहीं थे तो इनकी फिर बरतरफी कैसे हो गई। चेयरमैन साहब सोचें, आप कोई है आपके पास इसका रीज़न कि मुलाजिम ही आपके नहीं है स्टेट लाइफ के, तो फिर स्टेट लाइफ ने उनको बरतरफ क्यों कर दिया। मुझे तो अभी तक इस बात की समझ नहीं है। ये आपकी जो लॉजिक है, जो स्टेट लाइफ लॉजिक बयान दे रहा है, तो फिर बात ये है कि आप फिर कभी कहते हो कि एरिया मैनेजर्स को हम इस वजह से बहाल नहीं करते कि पुअर परफॉर्मेंस है। चलो पुअर परफॉर्मेंस भैया सबकी पुअर परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर भी अदालतों के नज़ीरें, अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि पुअर परफॉर्मेंस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये मिसकंडक्ट में नहीं आता पुअर परफॉर्मेंस। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कहा गया था कि मिसकंडक्ट और उन पे जो निकाले गए थे, अभी नहीं जो आपने निकाले हैं वो बात नहीं, जो शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट का ये जिस जजमेंट की आप बेस बनाने की और फजूल में बेस बुनियाद बनाने की आप कोशिश कर रही है कि जी ये मिसकंडक्ट और पुअर परफॉर्मेंस, अगरचे वो पुअर परफॉर्मेंस मिसकंडक्ट में नहीं आती और इस सवाल से अदालती नज़ीरें भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसको मिसकंडक्ट में डाल रहे हैं तो वो मिसकंडक्ट में तो ये मुलाजमीन अब तो स्टेट लाइफ के पास वो इख्तियार ही नहीं है कि आप इन मुलाजमीन को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बहाल हो गए एरिया मैनेजर्स, उनको कहो कि जी आप पुअर परफॉर्मेंस या मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। भाई सबको पता है कि ये एरिया मैनेजर्स जो है ये बरतरफ हुए थे बाकी मुलाजमीन की तरह। ये सुप्रीम कोर्ट का वो एक जो गलत फैसला था उसकी नज़र ये सब हो गए। अब जब उनको बहाल करने का मौका आ रहा है तो आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी ये पुअर परफॉर्मेंस है, जबकि पुअर परफॉर्मेंस का भी जो आप वो कर रहे हैं तो वो मिस कंडक्ट में जो है वो नहीं आती। अच्छा, फिर अगर ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने इन्हीं एरिया मैनेजर्स बहाल किया
और वो रिटायर भी हो गए। ये भी आपके डाटा आपके पास मौजूद है। बात ये है कि ये आपको स्टेट लाइफ को ये आप कमा के देते हैं, ये आपके साथ दफातर में नहीं बैठते, इनका यही कसूर है कि ये मार्केटिंग करते हैं, ये पैसा आपको कमा के देते हैं, ये पैसा आपको ला के देते हैं, जिसके पूरा ये स्टेट लाइफ चल रहा है। स्टेट लाइफ की जो रियल लाइफ है, जो उनको ज़िंदगी देता है, स्टेट लाइफ को, पूरे इदारे को जो ज़िंदगी देते हैं, वो तो ये मुलाजिम देते हैं, ये एरिया मैनेजर्स देते हैं, जो अपनी स्टेट लाइफ की मार्केटिंग करते हैं और लोगों की इंश्योरेंस वगैरह को यकीनी बनाते हैं। असल जो है ये काम तो ये लोग करते हैं, और आप फिर इनको कहते हैं कि ये हमारे मुलाजिम नहीं हैं, और कभी आप इनको अभी मसाइल में आपने इनको जो है वो निकलने नहीं दे रहे। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग धक्के खा खा के थक चुके हैं और आपका इदारा इनकी बात ही नहीं सुन रहा और मनपसंद और मनमानी तशरीहें कर रहा है अदालती फैसले की, और इनकी बहाली में रुकावट है। और वैसे मतलब है ये आपके अपने स्टेट लाइफ के मुताबिक भी, और इनका तकरीबन जो पे स्केल है वो ग्रेड 17 बनता है स्केल, और ग्रेड यानी कि तकरीबन A11 ग्रेड में ये लोग आते हैं। तो इसके साथ साथ आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 6 दिसंबर को, ये जो 6 दिसंबर है, मुल्तान बेंच, हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने जो रिटायर हो गए ये एरिया मैनेजर्स, उनके बारे में क्या आपको डिसीजन दिया? यही कहा है ना कि इनकी सीनियरिटी पे फिक्सेशन और रिटायरमेंट उसके मुताबिक इनको अदा की जाए, इनकी रिटायरमेंट के मौके पर इनको सारी मराद दी जाए। तो अगर ये आपके मुलाजिम नहीं थे तो हाई कोर्ट ज़्यादा जानती है या आप ज़्यादा जानते हैं? जो फैसला करते हैं, जिन जजेस ने फैसला किया है, वो अक्लमंद हैं या ये स्टेट लाइफ के चेयरमैन शुएब जावेद साहब ज़्यादा अक्लमंद हैं? आप अपने आप को ऐसे तुरुम खान समझ रहे हैं कि आपके पास अक्ल है और आप जो कहेंगे वो जो है वो ही कानून बनेगा। ऐसा नहीं है। आपकी मनपसंद चीज़ें कानून नहीं है, कानून अलग है। तो आप इनकी के लिए मसाइल पैदा करने की बजाय इनको ओन करें और इनको बहाल करें, और इनकी पे फिक्सेशन सीनियरिटीज़ के इशू जो है वो हल करें। और मेरी इस सवाल से ख़ुद कादर खान मंदुखिल की कमेटी से भी ये दरख्वास्त है कि आप जो है वो इनके मामलात जो है वो इनको तरजीह दें। स्टेट लाइफ के मुलाजमीन के मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे, और ख़ास कर ये जो एरिया मैनेजर्स हैं इनकी तो सुनने वाला अब कोई भी नहीं है। मंदुखेल साहब से मेरी दरख्वास्त है। और इसके साथ साथ वो जो कमेटी है अपनी बरतरफ मुलाजमीन बहाली की, जो उनकी अपनी जो मुलाजमीन की कमेटी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे उनके अहदेदारों से भी, असद मुग़ल और बाकी जो है उनके अहदेदारों से भी ये दरख्वास्त है, इवन के ख़ुद स्टेट लाइफ के भी कुछ लोग इसमें मौजूद हैं, कि आप इसको तरजीह बुनियादों पे देखें कि इनकी तो अभी बहाली के इशू हैं एरिया मैनेजर्स के। बाकी चलो आपके दोस्त बहाल तो हो गए, और उनका तो पे फिक्सेशन और सीनियरिटीज़ के इशू है, आप इनके इश्यूज़ को ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अब हम आते हैं सुई गैस वाले इशू पे, सुई सदरन पे। सुई सदरन ने इस कमेटी से वक्त लिया था, लेकिन अभी तक उसका वक्त भी पूरा होने को है, लेकिन अभी तक जो मेरी इतलात है कि वो पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के इशू हल नहीं किए अपना इमरान मनियार साहब ने। और इमरान मनियार साहब जो है वो इस टाइम तगो-दौ में है। अगरचे सुना है कि फरवरी में उनका टाइम जो है वो टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है, तो अब उसको ये भी लाले पड़ गए हैं कि ये इदारा जिसको मैं अपने माँ की जहेज़ समझ रहा हूँ, ये मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो इसकी तगो-दौ में भी है, वो कभी मुसद्दिक मलिक और कभी दूसरे वसीले पैदा कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, जबकि ये ख़ुद इमरान मुनियार जो है वो इमरान की बाक़ियात है। ये इमरान ख़ान जैसा इंसान ही ऐसे घटिया इंसान को लेके आया, तो जिस वजह से ये पूरा का पूरा SSGC का वो रियासती इदारा जो है वो ज़मीन बोस हो गया। सिर्फ ये नहीं है, ये मुलाजमीन तो सफ़र कर रहे हैं, जो इसके खुद सारिफ हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। यार ये सिंध और बलूचिस्तान में तो गैस नापैद हो चुकी है। ये कल भी हमने देखा बहुत बड़े जो है वो सुई सदरन के ख़िलाफ़ जो है लोगों ने, अवामुन्नास ने जो है वो एहतजाज किए हुए थे कि ना ही गैस आती है और बिल इतने भारी आ जाते हैं हमारे पास। एक तो गैस नहीं दे रहे, ऊपर से बिल। यार ये शख्स क्या समझ नहीं आती। इमरान मुनियार साहब, आप इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? मुझे लगता यही है कि आपको ये लूटने का टास्क दिया गया, और आप इसको न सिर्फ लूट रहे हो सुई सदरन को, बल्कि अभी तक पॉसिबल तो मुझे यही है कि आप इमरान खान
को बता भी दे रहे हो, और आपका काम भी यही था कि इस इदारे को तबाह व बर्बाद करो। जैसे इमरान ने मुल्क को तबाह किया, आप इस इदारे को की तबाही पे हैं। आपको तो अपनी जो वफ़ादारी है वो रियासत पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो आप रियासत पाकिस्तान के इदारे के साथ कैसे वफ़ादार हो सकते हैं? आपकी तो वफ़ादारी वो टेक्सास के अंदर है मेरे ख़्याल में, या वो अमेरिका में आपने वहाँ से वो अमेरिकन गवर्नमेंट से, रियासत अमेरिका से, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से आपने शायद हलफदारी ले रखी है, वफ़ादारी ले रखी है, और आपकी फैमिली भी वहाँ पे रहती है। आप तो अपना इलाज यहाँ से नहीं कराते और जर्मनी जाके इलाज कराते हो। तो आप जैसे लोग जो हैं वो वाकई जो है उनको उनको लाया इसी वजह से जाता है कि वो इदारे को तबाह बर्बाद करें। आप तो चूस कर आपने रख दिया इस पूरे के पूरे इदारे को, उसका खून आपने चूस लिया। मुलाजमीन का खून अलग से चूस रहे हैं, सार्फिन का खून आप अलग से चूस रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना, जुल्म की जो रस्सी है उसका एंड तो होना है ना, अगरचे तवील है। तो होपफुली ये फरवरी आपका आखिरी होगा और इंशाल्लाह आप रिटायर होंगे और रुखसत होंगे, तो इन मुलाजमीन की कुछ बेहतरी और भलाई हो सके। आपके पास आखिरी चांस है कि आप इनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के मामलात जो हैं वो अगर आप हल कर दें, तो शायद आपको कुछ दुआएं मिल जाएं इन मुलाजमीन की, और बाकी की ज़िंदगी आपकी कुछ बेहतर हो सके। अगर आपने ये भी ना किया तो फिर मेरा नहीं ख्याल आपका कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये दो चीज़ें थी, इसके अलावा और भी इदारों के मसाइल हैं, वो फिर हम कभी करेंगे। वीडियो अभी लॉन्ग हो गई है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।